तो मेरे प्रियो, यहाँ पे आज का विषय है भेंट। भेंट दान, दशमांश, जिसको दशमांश कहते हैं। वो हमको दान कैसे अर्पण करना है, कैसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं, आइए उस विषय पे हम जानते हैं। परमेश्वर को वचन के परमेश्वर हमसे बात क्या करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो धन्यवाद यीशु। तो मलाकी 2 अध्याय 1 से 2 वचन से हम देखते हैं। वचन है 2 का मेरे प्रियो वचन है 13 वचन हम देखते हैं 2 अध्याय से वचन हम 13 देखते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं मेरे प्रियो, 7 फिर तुमने यह दूसरा काम किया है, तुमने यहोवा की वेदी को, परमेश्वर कह रहे हैं, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुम यहोवा की वेदी को रोने वाले मेरे प्रियो, रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर साफ कहते हैं कि तुमने मेरी वेदी को तो रोने वाले और आंसू और आहे भरने वालों के आंसुओं से तूने भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे यदि हम, जिसको दशमांश कहते हैं, दान है मेरे प्रियो, यदि हमारा जो भी हमारे पास परमेश्वर ने दिया है, तो हमारे मेरे प्रिय भाई बहन हमके प्रभु के राज्य में देना ही है। तो हम खुशी से जो भी परमेश्वर ने हमको दिया है, 1 रुपए 2 रुपया, हम खुशी से दें, तो वो भेंट को परमेश्वर स्वीकार करते हैं मेरे प्रियो। यदि इस भेंट को मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी सेवा करने वाले मेरे प्रिय भाई बहन है, यदि इस भेंट को हम गलत तरीके से ले, तो ऐसे भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं मेरे प्रियो। यदि हम किसी को हड़का के, डरा के, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अगर हम ये दान ले या दशमांश जो भी आप कहते हो मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। जैसे कि आज के डेट में देखा जाता है कि बड़े बड़े बीज बोने के लिए कहा जाता है, तो मेरे प्रियो जिसके पास नहीं है, तो क्या प्रभु उसके जीवन में काम नहीं करेंगे? प्रभु सबके लिए तड़प तड़प के अपना लहू बहाया है। उसने कहा है कि मैं तुझे सेतमेत में उद्धार करता हूँ, तू भी सेतमेत में कर। तो मेरे प्रियो, आज के डेट में बड़े बड़े बीज की बात कहाँ से आ गई? तो परमेश्वर पवित्र वेदियों को मेरे प्रियो, यहोवा की वेदी को रोने वाले और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम किसी को भय डाल के, परमेश्वर के नाम से हम भय डाल के कहें कि आप बड़े बड़े बीज बो तो प्रभु तुम्हारे जीवन में काम करेंगे, और नहीं बोगे तो परमेश्वर नहीं करेंगे, तो मेरे प्रियो ऐसे भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। ऐसे भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं मेरे प्रियो, ये बात जान लीजिए। तो इसके आगे हम और वचन देखते हैं। ये बातें किसके लिए है मेरे प्रियो? इस्राएल के पाप, परमेश्वर का न्याय
और दया, उसकी दया। मेरे प्रियो, जो तंबुओं में लेवी लोग रहते थे उनके लिए ये बात दशमांश की कही गई है मेरे प्रियो, क्योंकि उन लोग इसके आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये लेवियों के लिए कहा गया है। आज के डेट में लेवी लोग है, आज के डेट में तो सबके पास है मेरे प्रियो धन संपत्ति। तब के जो लेवी तंबुओं में रहा करते थे उनके पास खेत खलिहान कुछ भी नहीं था। उन लोग दान चढ़ा, दसवां का कोई भी फसल अनाज होता था तो उन लोग उसका 10वां भाग चढ़ाते थे मेरे प्रियो। लेकिन आज के डेट में हमें दान देना है तो हमें खुशी खुशी से 1 रुपए 2 रुपए वो हमको देना है। वो परमेश्वर अपने राज में स्वीकार करेंगे। यदि हम किसी को धमका करके परमेश्वर के नाम से अगर उसे डरा करके ले तो ये गलत बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसे भेंट को नहीं स्वीकार करते। क्या जिसके पास नहीं है परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करते या उसे चंगाई नहीं देखी या उसके साथ नहीं रहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर सबके लिए अपना लहू बहाया है और सबसे उतना प्रेम करते हैं। लेकिन हमारा दान में मेरे प्रियो ईमानदारी होना चाहिए। हम जो भी प्रभु के राज के लिए दे, सेवा कार्य को बढ़ाने के लिए दे, तो खुशी खुशी से अपने इच्छाओं से दे और प्रभु से स्वीकार भी करते हैं। हालेलुया। इसके आगे हम देखते हैं कि तीन वचन हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ क्या कहते हैं लेवियों के लिए। तीसरा वचन, वह रुपये का ताने वाला और साबुन के समान, नहीं सॉरी मेरे भाई जान, वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ये बातें लेवियों के लिए कहे मेरे प्रियो कि वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और वह लेवियों को शुद्ध करेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर लेवियों के लिए बात दशमांश की कही है। लेकिन आज की डेट में कौन लेवी है? जो भी प्रभु की सेवा करता है तो परमेश्वर उसके लिए मेरे प्रियो भले काम की इच्छा करता है। हालेलुया। और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा, तब वह यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। ये बातें याजकों के लिए कही गई थी मेरे प्रियो और लेवियों के लिए। हालेलुया। तो हमें मेरे प्रियो भेंट प्रभु हमारा स्वीकार कैसे करते हैं? जो हम 1 रुपए 2 रुपए खुशी से देते हैं, परमेश्वर ऐसे भेंटों को स्वीकार करते हैं। यदि हम लीगल तरीके से किसी को डरा के धमका के ले तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो आइए हम दशमांश के बारे में देखते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन।